जब पार्टी ही लुच्चे लफंगों गुंडों बदमाशों की है तो अब उसमें गठबंधन में जो मंत्री हो या कुछ भी हो तो वो लुच्चा ही होगा, लफंगा ही होगा। तो पिल्ली पिल्ला उनके किसका बात? आप उनके दो पिल्ली पिल्ला नहीं जानते क्या? उनके दो बेटे जो हैं, एक को तो घोसी वालों ने समाजवादी हमारा काम है लोगों की जान बचाना। हमारा काम इन जैसे कुत्ते जो लफंगे लुच्चों का मुंह लगाना थोड़े होता है। तो ये व्यक्ति ऐसा कोई दल नहीं बचा जहाँ पे ये गए नहीं और दोना नहीं चाटे। हमारे यहाँ आदित्य तो उनके अंदर है और दो पिल्लों को तो अपने समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो खुद का जब कुत्ता खुद नहीं समझ पा रहा तो पिल्लों को क्या समझाएगा? देश का कोई भी नेता, देश या प्रदेश का कोई नेता अगर अखिलेश यादव का नाम नहीं लेगा तब तक उसकी राजनीति चलेगी ही नहीं। हम इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। उसी के बगल चाय की दुकान है समाजवादी पार्टी के। कैमरामैन से कहेंगे गेट दिखाइए, वो समाजवादी पार्टी का गेट है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ सीनियर नेता, कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कहा कि देसी कुत्ता है और पिल्ला पिल्ली हैं और भौंकते रहते हैं इशारे पे। तो हमारे पास समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, बुजुर्ग भी हैं, बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुने? जी सुने। आप लोगों को क्या बोला है, जानकारी है क्या बोला है मंत्री जी ने? देखिए बोला क्या, देखिए जैसी संगत होती है आदमी वैसा हो जाता है। जब पार्टी ही लुच्चे लफंगों गुंडों बदमाशों की है तो अब उसमें गठबंधन में जो मंत्री हो या कुछ भी हो तो वो लुच्चा ही होगा, लफंगा ही होगा। अभी हम कुछ कह देंगे तो कहोगे लो राजभर समाज को बोल रहे हो, जबकि राजभर समाज को नहीं मगर ओम प्रकाश राजभर वो दलाल है, वो इस देश का, वर्ल्ड का सबसे गंदा इंसान है जो अपने समाज के साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है, अपने समाज को बेचने का काम किया है। जितने भी टिकट उसको मिलते थे कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाइए, मगर वो उन टिकटों को अलग बेचकर उन्हीं लोगों को टिकट देता था जो राजभर समाज को सबसे ज़्यादा शोषण करता है, अत्याचार करता है। तो ऐसे इंसान को क्या करेंगे? अभी बिहार गया है लड़ने चुनाव, जब वहाँ से हार जाएगा तो अपने दोनों पिल्ली पिल्लों को लेकर सड़कों पर भौंकता नजर आए। कौन पिल्ली पिल्ला? वही आपका जो है सबसे चाहता ओम प्रकाश राजभर। तो उनके कौन दो पिल्ली? दो पिल्ली पिल्ला उनके किसका बात? आप उनके दो पिल्ली पिल्ला नहीं जानते क्या? उनके दो बेटे जो हैं, एक को तो घोसी वालों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुख तो हुआ ना कि मंत्री जी ने ऐसा बोल दिया। देखिए बात यह है कि जब पढ़ा लिखा हो, किसी समझदार पार्टी में हो तब तो ठीक है, उसकी बातों को बुरा लगेगा। पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कौन सी पार्टी है? वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की, उसके 2 लोगों 3 लोगों की, समझ गए? तो ऐसी कोई पार्टी नहीं होती, वो दलाल है और दलाल के लिए कंपनी बना रखा है। पार्टी का काम होता है समाज के लिए लड़ना। आप बता दीजिए अभी दलित समाज पे कितना अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप पेशाब कांड देख लीजिए, या आप वो इलाहाबाद वाला कांड देख लीजिए, बलात्कार वाला, या आप वहाँ गोरखपुर में देख लीजिए, जौनपुर में देख लीजिए, कितनी घटनाएं हुई। तो उस पर वो बोलता ही नहीं, तो उससे देखिए वो दलाल है इसलिए वो कुछ बोलेगा नहीं। हमारा काम है लोगों की जान बचाना। हमारा काम इन जैसे कुत्ते जो लफंगे लुच्चों का मुंह लगाना थोड़े होता है। चलिए, आप भी समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से जुड़े होंगे, कितना साल से जुड़े हैं आप? सन 80 से 75 से इमरजेंसी के वारंटेड आदमी जब हैं। जनता दल था 80 से जी, मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष हुआ 80 में, तब से जुड़ा हूँ। तो समाजवादी पार्टी 92 बनी तब से? वो सारे उसके पहले से लोक दल के ज़माने से। हाँ, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि देसी कुत्ता है और पिल्ली पिल्ली तरीका भौंकते रहते हैं। तो कैसा महसूस होता अगर एक मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ऐसा है कि यदि कुत्ता किसी को काट लेगा, इंसान को, तो इंसान तो उसको दांत से काटने जाएगा नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने जो बोला है वह उनका कुत्ते का स्वभाव है। अब इंसान की परिभाषा में उनका जवाब नहीं बनता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल उनको करना था या नहीं करना? गलत है। इतनी निंदनीय भाषा निंदनीय आदमी ही बोल सकता है। क्या कहेंगे आप ओम प्रकाश राजभर के बयान पे? ओम प्रकाश राजभर के बयान पे क्या कहेंगे? वो फटफटिया नेता है, जब देखो तब पिड़पिड़ाने लगते हो। उनका कोई मतलब नहीं, उनका नाम लेने से मन खट्टा हो जाता है। सपा के आप कार्यकर्ता? हाँ, सपा के कार्यकर्ता हैं। तो आप लोगों को तो देसी पिल्ला, पिल्ली, देसी कुत्ता क्या क्या बोल दिया बताइए?
देखिए, बोलने वाला जब सोचता ही नहीं है हम किस स्तर पे हैं, हम क्या बोल सकते हैं। उसको खुद सोचना चाहिए सामने वाले को, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलने वाला भी कुत्ता पिल्ला हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो या तो खुद को साबित कर रहा हूँ मैं कुत्ता पिल्ला हूँ, या दूसरे को साबित कर रहा हूँ। कुत्ता पिल्ली कहाँ होते हैं? दुख हुआ कि नहीं सुनकर? देखिए, कुत्ता पिल्ली वही जगह पे होते हैं जहाँ पे हर दरवाजे पे चाटने जाते हैं कुत्ते। आप भी देख रहे होंगे गली मोहल्ले में हर घर पे चाटने जाते हैं। वो कहाँ नहीं गए हैं चाटने, वही कुत्ता पिल्ली होता है। आपका क्या विचार है ओम प्रकाश राजभर जी के बयान से? आप लोग के साथ 22 में चुनाव लड़े थे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है, हम समझते हैं कि वो सुहेल देव जो मुग़लों को भगाया इस देश से, जिनको छत्री कहा भी गया। बहुत छत्री लोग कहते हैं कि सुहेल देव छत्री समाज से हैं, मगर इन्होंने कहा राजभर समाज के हैं। हम मान लेते हैं इन्हीं की समाज कहता है कि हमारे पारसी समाज के हैं। ये तमाम लोग जो है सभी लोग बोलते हैं। मगर अगर ऐसे योद्धा का नाम आपने रख के और पार्टी बनाया और उस पार्टी में रहकर इस तरीके से बदज़बानी अगर करो, एक पूरे भारत में तीसरे स्थान की पार्टी समाजवादी पार्टी जैसे स्थापित हुई पार्टी को अगर उनके कार्यकर्ताओं को आप कुत्ता बोलें, पिल्ला बोलें, तो निश्चित रूप से ये आप पे भी दोहराया जाएगा। अभी एक हमारे भाई ने बोला कि कुत्ता और पिल्ला वही बोलता है जो जग जग जाके जो है पतली चाटता है, दोना चाटता है। तो ये व्यक्ति, ऐसा कोई दल नहीं बचा जहाँ पे ये गए नहीं और दोना नहीं चाटे। हमारे यहाँ तो हमारे दल में आए थे, आपकी बात को मैं उसी को बता दे रहा हूँ, तो हमने उनको सम्मान दिया और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद उनके कई विधायक निकले। समाजवादी पार्टी के यही कार्यकर्ता जो है बूथ पे डटकर, इनके भी जो है कैंडिडेट जो खड़े हुए थे हमारे पार्टी से समर्थित जो है, तो उनको भी हम लोगों ने जिताकर आज उनके पार्टी को इस जगह पहुंचा दिया कि ये जाके कुत्ते की तरह जो है दुम हिलाते हुए भाजपा में जाके अपना जो है पतरी चाट रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि कुत्ता कौन है, पिल्ला कौन है। दो पिल्ले इनके जगह जगह जाके चिल्लाते हैं। दो पिल्ला में से एक पिल्ला ये है कि बिहार में जाके चैलेंज करता है कि हमारा राजभर समाज है, हम अकेले लड़ लेंगे, अकेले जीत के चले आएंगे। तो भाई हम तो कहते हैं कि तुम सारे दल को गठबंधन में रहे हो, तो गठबंधन से निकल के जाके तुम अपनी औकात देख लो। ये सिर्फ फेमिंग है और फेम में आने के नाते ये ओम प्रकाश राजभर इस तरीके के बयान देते रहते हैं। जब भी इनको कोई पूछने वाला नहीं होता तो मैदानता जैसे अस्पतालों में जाके भर्ती हो जाते हैं। तो मोदी जी की तरह जो हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे थर्मामीटर मोदी जी लगाते हैं कि कितने अंधभक्त हमारे टहल रहे हैं। हाँ, ताली बजवाते हैं और अंधभक्त हमारे जिंदा हैं कि मर गए हैं, कि अंधभक्तों में जो है कोई अंधभक्ति गई कि है अभी। तो उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर उस पार्टी में जाने के बाद उनको भी ये इसका हुआ आभास कि मतलब हमको भाजपा में कोई देख रहा है कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं, पसंद कर रहा है कि नहीं, क्या हमें छोड़ तो नहीं देंगे। तो मैदानता हॉस्पिटल में जाके नकली इलाज करवाते हैं, बिना बीमारी का इलाज करवाते हैं। वहाँ देखते हैं कौन कौन हमको देखने आता है। तो इस तरीके से कुत्ते की जैसी सोच वाले व्यक्ति रखने वाले, तो हम कहते हैं कि अपने आप जैसे कुत्ता है, डांट दो भाग जाएगा, भूल जाएगा, उसी तरीके से ये भी सोच रहे हैं कि कहीं हमको भूल तो नहीं गया है। तो कुत्तों वाली आदित्य तो उनके अंदर है। और दो पिल्लों को तो अपने समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो खुद का जब कुत्ता खुद नहीं समझ पा रहा तो पिल्लों को क्या समझाएगा। भड़ास आप निकाल दे रहे हैं। हम भड़ास नहीं निकाल रहे हैं, मैं उनकी जबान बोल रहा हूँ। न तो देखो, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग बहुत जो है सम्मानित और सम्मानित तरीके से रहकर, संयम तरीके से रहकर हम लोग बोलते हैं। किसी को अगर किसी को बोलना भी है, हम भी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रह के पक्ष को अगर घेरना भी होता है तो हमारी जबान बहुत अच्छी होती है। इनके तरह नहीं है कि अगर फेम में मुझे आना है तो इनकी जबान जो जिस भाषा में समझेगा हम लोग उसी भाषा में उनको समझाने जानते हैं। समाजवादी पार्टी जो है ये संघर्षों की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पे जो है सड़कों पे खून बहाने वाली जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब बूथों पे खड़े होते हैं तो अपने नेता का चेहरा देख के अपने साइकिल चुनाव निशान पे वोट दिलवाने का काम करते हैं। हम किसी से लड़ते नहीं है, किसी से बदजबानी नहीं करते। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, इन्हीं की भाषा में बोलने के लिए बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समझा सकते हैं। अभी दारा जी को भी सुने होंगे, दारा जी ने जो भड़ास निकाला होगा शायद उनकी जवाब तो वही दे सकते हैं। और पार्टी में तो बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ओम प्रकाश राजभर को जो है उनकी ज़मीनी हकीकत और उनको नीचा और उनको दिखा सकता है कि ये व्यक्ति कौन है, इनका क्या कैडर है। तो सोचिए, जो रिक्शा चालक हो, जो कंडक्टरी किया हो, तो वो कंडक्टरी और रिक्शा चालक और रोड सड़क पे रह के जो अगर यहाँ पार्टी में पहुँचा हो तो उसकी भाषा और सोच क्या हो सकती है। तो आदमी
उसी सोच का है, क्योंकि जिस नीच सोच का व्यक्ति नीचता की भाषा बोलेगा निश्चित रूप से। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया है, कुछ तो बताइए ना। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं आप, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिल्ला पिल्ली हैं। भैया उन क्या बोलेंगे क्या कहेंगे उनका कोई वो नहीं है। वो आए दिन उनके मुंह से हमेशा जैसे आदमी जो है हमेशा बौखलाए टाइप का रहता है, वो बौखलाए टाइप का, वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे उनका कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिल्ला पिल्ली है, देसी कुत्ता। किस आदमी की बात करें जिसके बाप का पता नहीं, हर रैली में वो अपना बाप बदल देता, वो कुत्ता कुत्ती पिल्ली पिल्ला यही बोल ही सकता और कौन बोल सकता। और दूसरी चीज़ ना, ओम प्रकाश राजभर हो गए, केशव प्रसाद मौर्य, जो पिछड़े नेता जितने भाजपा ने अपने साथ रखे वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं को गाली देने के लिए। अगर ये समाजवादी पार्टी के लोगों को गाली ना दे तो इनकी सैलरी बंद हो जाएगी और मजबूरी में इनको गाली देना पड़ता है, यही रीज़न है। और ये जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, अगर ये मैं आपको बता दूं, ये ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, देश का कोई भी नेता, देश या प्रदेश का कोई नेता अगर अखिलेश यादव का नाम नहीं लेगा तब तक उसकी राजनीति चलेगी ही नहीं। इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ओम प्रकाश राजभर पर पूरी तरीके से अपना भड़ास निकाल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था उसके बारे में क्या सोचते हैं, पूरा वीडियो आप देखे होंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहीं कहीं अपनी भड़ास उन्हीं की भाषा में निकाला है, ये भी निंदनीय है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।